हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी 8वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं। इन सभी मोस्ट प्रश्नों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न एज इट इज़ वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और आपको मैं बता दूँ, आज कम से कम 20 क्वेश्चन बताऊँगा जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। और आप सभी अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपके सामने जो आज मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वीं बोर्ड परीक्षा हो चुकी है आप लोगों की, इसलिए आप अच्छे से ध्यान दें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। और ये आपका संस्कृत विषय का पूरा वीडियो है, जिसमें आपको संस्कृत के जो सारे डाउट है वो क्लियर कराए जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न, काव्येषु किम रम्यम, काव्यों में क्या सुंदर है। तो उत्तर में आपको याद रखना है नाटकम। ये जो नाटकम लिखा है ये आपको अपनी कॉपी में लिख देना है, क्योंकि काव्यों में नाटक सुंदर होता है। इसके बाद में देखिएगा, दुष्यंत शकुंतलयो पुत्रस्य किम नाम, मतलब दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था। तो उत्तर में आपको बताना है भरतः, मतलब भरत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्मणा लेखनम कस्य पार्वो अस्ति, कर्मों का लेखा किसके पास है। तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है चित्रगुप्तस्य, मतलब चित्रगुप्त के पास है। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य नगर भ्रमण समये किम दृष्टवान, मतलब विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा था। तो आप उत्तर में याद रखेंगे रुग्णम, मतलब रोगी को देखा था। इसके बाद में नर्मदा कस्मात स्थानात प्रादुर्भवती, मतलब कि नर्मदा का जो प्रादुर्भाव है, मतलब प्रारंभ है, कौन से स्थान से होता है। तो उत्तर में आपको बताना है अमरकंटक पर्वतात, मतलब अमरकंटक नामक जो पर्वत है उससे नर्मदा नदी निकलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कश्या नाम रेवा, किसका नाम रेवा है। तो आपको बताना है नर्मदाया, मतलब जो नर्मदा नदी है ना, इसको रेवा नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखिएगा, का सर्वत्र पूज्यते, कौन सभी जगह पूजे जाते हैं। उत्तर में आपको याद रखना है विद्वान, हाँ, मतलब विद्वान जो होते हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं। इसके बाद में कस्मात परम सुखम ना अस्ति, किससे बढ़कर सुख नहीं है। तो उत्तर में आपको याद रखना है ज्ञानात, मतलब ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। इसके बाद में कंबलवंतः किम बाधिये, कंबल वाले को क्या परेशानी नहीं करती है, मतलब शीतम, मतलब शीत परेशान नहीं करती, ठंड परेशान नहीं करती है कंबल वाले को। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे आप, करिणाकुलम को हंती, हाथियों के समूह को कौन मारता है। तो उत्तर में आपको बताना है सिंघा, मतलब शेर। इसके बाद हट्ट कस्मिन दिने भवती, हट्ट मतलब होता है बाजार, कस्मिन मतलब होता है किस। तो दिवस है मतलब भवती, दिवस है मतलब दिन, और भवती मतलब होता है। तो मंगलवासरे बाजार, उस हमारे जो पाठ आया था हट्ट भ्रमण है उसमें मंगलवार के दिन बाजार लगता है, तो मंगलवासरे आप लिखेंगे। विक्रेतारः कुत्र आपणाम आयोजयन्ति, दुकानदार कहाँ दुकानों को लगाते हैं। विक्रेताया का मतलब दुकानदार होता है, तो उसमें आप याद रखेंगे वृक्ष छाया, मतलब पेड़ की छाया में क्या लगाते हैं। तो पेड़ की छाया में दुकान लगाते हैं, आपको इसे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, इंदिराया, इंदिराया भाषणानि की दृशानी आसन, मतलब इंदिरा के भाषण कैसे थे। तो ये आपको उत्तर दिया गया है ऊर्जस्वलानी, मतलब तेजस्वी भाषण थे, किसके, इंदिरा गांधी के। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, और आप सभी को आखिरी तक, शुरू से लेकर आखिरी तक सभी वीडियोस को देख लेने हैं, क्योंकि इसमें आपकी 8वीं वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट चीज़ें बताई है। और आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है 8th वालों के लिए, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। इंदिराया कुत्र भारतीय सेनाम प्रेषितवती, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इंदिरा ने भारतीय सेना को कहाँ पर भेजा था। प्रेषितवती मतलब भेजना, कुत्र मतलब कहाँ। ये कुत्र शब्द जो आपको दिया है ये अव्यय भी है आपका, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा बांग्लादेशम, मतलब बांग्लादेश में भेजा था सैनिकों को। इसके बाद में नेक्स्ट और मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नाम एक वाक्यन उत्तरम लिखत, के एक वाक्य के उत्तर हैं। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः इति कथम प्रसिद्धम, हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे प्रसिद्ध हुआ। उत्तर में आपको याद रखना है भरतस्य नामना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः इति प्रसिद्धम,
मतलब जो राजा भरत थे उनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष सिद्ध हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालिदासेन विरचिता नाम नाट्य ग्रंथा नाम नामानि लिखत। जो कालिदास जी ने नाटक लिखे थे उन नाट्य ग्रंथों के आपको नाम बताना है। तो ये उत्तर है कालिदासेन विरचिता नाम, मतलब कालिदास के द्वारा लिखे गए नाट्य ग्रंथा नाम नाटक ग्रंथ, नामानि नाम इस प्रकार है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम मौर्यवंशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, चा इति संति। ठीक इस प्रकार से आप लिखेंगे। कर्म तपस्याओं का भेदा, कर्म और तपस्या में क्या भेद है? तो इसके उत्तर में आपको याद रखना है, कर्मणः स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम इति कर्म तपस्याओं भेदः। मतलब कर्मणः स्थानम भिन्नम, मतलब कर्म का स्थान भिन्न है, परम तपस्या परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्त है, तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। ठीक है, स्वर्ग प्राप्ति साधनम इति कर्म तपस्यो भेदा, इतना कर्म और तपस्या में भेद होता है, मतलब अंतर होता है। इसके बाद में देखिएगा, विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्धम, विक्रमादित्य लोक में इस संसार में कैसे प्रसिद्ध हुए? तो उत्तर में बताएंगे, विक्रमादित्य लोके सत्कर्मणा एवं प्रसिद्ध, उनके सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म के कारण वो प्रसिद्ध हुए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, धूमधार जलप्रपात कुत्र अस्ति, मतलब धुआंधार जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो धूमधार जलप्रपात भेड़ाघाट नाम के स्थान है अस्ति, और भेड़ाघाट कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में ही है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्लभम वचा किम, मतलब दुर्लभ वाणी क्या है? वचा मतलब वाणी होता है, ये आपको याद रखना है। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, मतलब हितकारी और मनोहारी जो वाणी है वो दुर्लभ होती है। किम न अन्विष्यति किंच मृग्यये, क्या नहीं खोजता है, क्या खोजा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, उत्तर आपका रत्नः न अन्विष्यति, रत्न नहीं खोजता है, ततचा मृग्यते, और वह ही खोजा जाता है, ऐसे आपको इसमें बताना है। इसके बाद में देखिएगा, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में और भी मैं शामिल कर रहा हूँ, पंचशाका नाम नामानि लिखत, 5 सब्जियों के नाम लिखो। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। पंचशाका नाम नामानि आकुलम पलांडु कुष्मांडम शिम्बाम मूलिका चा इति संति, मतलब कि सब्जियों के नाम आलू, आलूकम आलू, पलांडु मतलब प्याज, कुष्मांडम मतलब कि कद्दू, ठीक है, और शिम्बाम मतलब शेम, और मूलिका मतलब मूली है। ये मुख्य 5 सब्जियों के नाम हैं जो पाठ के आधार पर आपको दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचानाम अन्नानि नामानि लिखत, मतलब कि 5 अन्नों के आपको नाम लिखना है। देखिएगा, पंचानाम अन्नानाम नामानि, गोधुमा, गोधुमा का मतलब होता है गेहूँ, चणका, चणका मतलब होता है चना, यवा मतलब होता है जौ, तंडुलानी मतलब होता है चावल, द्विदलानी मतलब दालें आदि हैं। इसके बाद ये देखिए, दिवंगतापि का अस्माकं कृते वर्तमान एवं अस्ति, मरकर भी हमारे लिए कौन उपस्थित है? तो आपको बताना है, दिवंगतापि इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमान एवं अस्ति, मरकर भी इंदिरा हमारे लिए उपस्थित ही है, ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जो मोस्ट प्रश्न थे ये मैंने बता दिए हैं। अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।